नमस्ते। नेचर फोटोग्राफी ऑफ फ्लावर्स में शिल्पा आपका स्वागत कर रही है। विंडो ग्रिल में रखे हुए इस अलमंडा के प्लांट पर पहले बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती थी, लेकिन मई में काफ़ी ज़्यादा धूप थी और तेज़ धूप की वजह से हमारे बहुत सारे प्लांट्स खराब हो गए थे। जिनमें पहले ढेरों सारी फ्लावरिंग होती थी, उन पे अब मुश्किल से 5-6 फ्लावर्स आ रहे हैं और उनकी साइज़ भी छोटी छोटी हो गई है। पहले बहुत बड़े बड़े फूल खिलते थे इनमें, अब फूलों की साइज़ भी कम हुई है। बारिश भी बहुत तेज़ होती है, कभी तेज़ बारिश के साथ तेज़ हवा भी चलती है, तो कभी फिर से तेज़ धूप पड़ जाती है। क्लाइमेट बिल्कुल ख़राब हुआ है, तो इसका असर प्लांट्स में हो गया है और प्लांट्स खराब हो रहे हैं। और ये बहुत बढ़ भी चुका है, बिल्कुल ऊपर तक गया है ये, और पूरी विंडो कवर कर चुका है। घर में आने वाली रोशनी भी अटक गई है इनकी वजह से। 12 इंच के गमले में मैंने इसे लगाया हुआ है, तो इनमें रूट बाउंडिंग भी हो गई है। इनकी रूट्स बहुत बढ़ चुकी है। इनमें ये खजूर के प्लांट्स उग आए हैं, इन्हें मैं निकाल दूंगी, लेकिन ये निकल नहीं रहा है। इनकी पत्तियां भी पीली पड़ गई है खराब हवा की वजह से, और ये ऊपर तक बढ़ गया है। तेज़ धूप के वजह से विंडो की सरिया भी बहुत तप जाती है, तो इनमें ये ब्रांचेस चिपक गए हैं, तो ब्रांचेस और पत्तियां भी इनकी थोड़ी थोड़ी जलने लगी है। तो मैंने सोचा अब इसकी प्रूनिंग कर दूं, बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग। और मैं अब इनकी कटाई छटाई कर रही हूँ। इनकी प्रूनिंग करके मैं इन्हें बिल्कुल छोटा बना दूंगी। क्योंकि विंडो में इतना बड़ा प्लांट रखने से घर में आने वाली रोशनी भी अटक जाती है, और इस प्लांट का लुक भी बिल्कुल जंगल सा हो गया है। तो हमें जंगल सा लुक नहीं चाहिए, इसे बिल्कुल छोटा बनाना है, बुशी बनाना है। इसलिए अब मैं इनकी ब्रांचेस काट रही हूँ, ताकि मैं इन्हें अच्छे से मेंटेन कर सकूँ। क्योंकि अगर ये बड़ा है तो फिर मैं इसे विंडो ग्रिल से निकाल नहीं सकती। प्लांट अगर छोटा होगा तो उन्हें विंडो के बाहर निकाल के उन्हें शावरिंग देने में आसानी हो जाती है। मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है और इसे बिल्कुल छोटा कर दिया है, और अब घर में आने वाली रोशनी भी खुल गई है। और ये अलमंडा का दूसरा सेपरेट प्लांट है, जिसकी मैंने कटिंग लगाई हुई थी, और ये कटिंग भी ग्रो कर गई है, और अब इसे भी मैं काट कर छोटा कर दूंगी और गमले में गुड़ाई कर दूंगी। इनकी रूट्स कितनी बढ़ चुकी है, रूट बाउंडिंग हो गया है इस गमले में, इसे निकालना पड़ेगा और इनकी रूट्स थोड़ी थोड़ी काटनी पड़ेंगी, रूट्स की भी प्रूनिंग करनी होगी।
लेकिन ये काम मैं बाद में फुर्सत से करूँगी कभी। इन खजूर के प्लांट्स को भी मैं हटा दूँगी। और अब मैंने थोड़ी सी गुड़ाई करके इनकी लगभग 1 इंच तक मिट्टी हटा दी है, कॉर्नर कॉर्नर से गुड़ाई करके। और इस डिब्बे में मैंने 2 टेबलस्पून सरसों की खली, 1 टेबलस्पून नीम की खली, 1 छोटी टीस्पून एप्सम सॉल्ट और 2 छोटे चम्मच चाय की पत्ती मिला दी है और 1 टेबलस्पून मैंने बोन मील मिलाया है। और अब इसका मिक्सचर मैं इस गमले में कॉर्नर कॉर्नर से डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और ऊपर से फिर से मिट्टी जो हमने निकाली हुई थी थोड़ी सी डाल दूंगी। इस फर्टिलाइज़र को मिलाने से प्लांट्स की ग्रोथ को थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी और ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और फर्टिलाइज़र मिलाने के बाद प्लांट में हमेशा वाटरिंग करना ज़रूरी है। इस तरह से मैंने इनकी प्रूनिंग कर दी है और अब इनकी ये जो ब्रांचेस निकल गई है उसे मैं फिर से ग्रो करूँगी और उनके नए प्लांट्स बना लूँगी। चटकदार गहरे येलो कलर्स के ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और अब ये है पूरे 1 महीने बाद का रिज़ल्ट। ठीक 1 ही महीने में ये फिर से इतने बड़े हो गए। फिर से इनकी ब्रांचेस इतनी बड़ी ग्रो कर गई। लगता है मुझे इन्हें फिर से प्रूनिंग करना पड़ेगा। इन्हें बार बार प्रूनिंग कर करके मुझे इसे बुशी लुक देना है। और अब मैंने ये ब्रांच थोड़ी सी लंबी इसलिए रखी है कि कुछ समय बाद मैं जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इनमें एयर रेयरिंग कर सकूं और इनके रेडीमेड प्लांट बना सकूं। इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा लंबा रख दिया था प्रूनिंग करते वक्त। ये 2-3 ब्रांचेस मैंने छोड़ दी थी एयर रेयरिंग के लिए। और ये 1 ही महीने में तेज़ी से इतना बड़ा फिर से बढ़ चुका है। और अभी तक इनमें कोई फूल नहीं आया है और अब इंतज़ार है फिर से इनमें फ्लावरिंग होने का। और जब भी इनमें नई फ्लावरिंग हो जाती है तो मैं फिर से वीडियो बनाती हूँ और शेयर कर देती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।